हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय लेक्चर्स। आई एम योर सोशल स्टडीज टीचर मिदत अब्बास। कैसे हैं आप सब? हमने ख़त्म किया चैप्टर 12 यूनिट 3 का, विच इज़ आवर कल्चर। आज हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, ओके। एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर? पाकिस्तानी कल्चर की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? द आंसर शुड बी दिस वे. The common characteristics of Pakistani culture that are observable are, ऐसी common characteristics पाकिस्तानी culture की जो हमें देख के नजर आती हैं. The first thing is religion. Almost 97% population follow Islam. Eid al-Fitr and Eid al-Adha are major religious events celebrated. Religion important aspect है culture का. पाकिस्तान में Islam is the main religion. 97% population follow करती है. Eid al-Adha, Eid al-Fitr, इनकी तो importance हम सब जानते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट, यहाँ पे हम एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं कि हम रबीउल अव्वल की, द मंथ व्हेन आवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न. फॉर द डिटेल्ड डिस्कशन यू कैन गो बैक एंड रेफर टू द लेक्चर इन विच आई डिस्कस्ड दीज एस्पेक्ट ऑफ कल्चर. द सेकेंड इज लैंग्वेज, ज़बान. पाकिस्तान नेशनल लैंग्वेज इज उर्दू. हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है. Over 70 languages are spoken in Pakistan, which include English, Punjabi, Sindhi, Pashtun, Saraiki and many more. पाकिस्तान में हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, लेकिन 70 से ज़ायद ज़बानें भी बोली जाती हैं, जिनमें इंग्लिश, पंजाबी, पश्तून जैसे हमने कहा, और उसके अलावा भी और बहुत सी हैं जो पाकिस्तान में बोली जाती हैं. अगर हम देखें तो लैंग्वेज का इम्पैक्ट बहुत है. जिस कल्चर में इतनी सारी ज़बानें बोली जाती हों, वहाँ पे इतने सारे डिफरेंट बैकग्राउंड से पीपल कम टुगेदर, जो ऑब्वियसली कल्चर बनाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर है. थर्ड इज फैमिली. एक्सटेंडेड फैमिली कॉन्सेप्ट इज वेरी कॉमन. एक्सटेंडेड फैमिली, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज वेरी कॉमन. इट डेवलप्स बेटर ट्रस्ट, पेशेंस, रिस्पेक्ट एंड वैल्यूज. एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम पाकिस्तानी कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है. क्यों? क्योंकि इससे हम ना सिर्फ एक बेहतर इंसान बनते हैं, बल्कि हमें इकट्ठे रहने की वजह से अपने डिफरेंसेस को ओवरकम करने का तरीका भी आता है, जिससे ना सिर्फ हमारी बर्दाश्त बेहतर होती है, बल्कि हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट लेवल डेवलप करते हैं, और उसके साथ साथ रिस्पेक्ट, कि हमने कितनी इज्जत देनी है और किससे किस तरीके से बात करनी है, ये आता है. फोर्थ इज फूड. पाकिस्तानी क्यूजीन इज वेरी फेमस. मीट एंड स्पाइसेस आर कॉमन. पाकिस्तानी क्यूजीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत मशहूर है. गोश्त और स्पाइसेस, मसाला जात, ये हमारी क्यूजीन का एक बहुत अहम हिस्सा है. Few examples of Pakistani food are दाल चावल, हलवा पूड़ी, सरसों का साग, सज्जी, टिक्का, कबाब, चप्पल कबाब. There are so many things, और इतने हमारे प्रोविंसेस में और भी चीज़ें हैं जो ऐड की जा सकती हैं. बट yes, food obviously एक एस्पेक्ट है ऑफ द कल्चर, और एक बहुत अहम एस्पेक्ट है. Clothing, लिबास, कपड़े. Our national dress is शलवार कमीज. All 4 provinces have their distinct dresses. Few common ones are लुंगी, चादर, पग. अब नेशनल ड्रेस तो शलवार कमीज हो गया. हर प्रोविंस का अपना प्रोविंशियल लिबास है, इलाकाई लिबास अपना अलग है सूबों का. सो जो कॉमन वंस हैं जो पाकिस्तान में ऑल ओवर अगर आप एक्सपीरियंस करो या ऑब्जर्व करो, तो लुंगी, चादर, पग. देन यू कैन टॉक अबाउट कोहाटी चप्पल, पिशावरी चप्पल, सिंधी अजरक, टोपी शीशों वाली जो कि बहुत फेमस है, कुल्ला, वो भी एक फेमस चीज़ है, इट्स टू बी वॉर्न ऑन द हेड. सो येस, क्लोथिंग भी इंपॉर्टेंट पार्ट है. स्पोर्ट्स, हॉकी इज आवर नेशनल गेम. Few of rural sports include kabaddi, gilli danda, etc. Polo is also played in Pakistan. Shandur Polo Festival. Seventh is art and craft. Handicrafts are famous and every province has different style. For example, Punjabi मीनाकारी, ये पंजाबी मीनाकारी एक कढ़ाई करने का तरीका है. सिंधी अजरक, कपड़ा जिसके ऊपर शीशों का काम किया जाता है. बलोची मिरर वर्क, जो कि चप्पल पे या टोपी पे किया जाता है. एंड चिन्योटी फर्नीचर. ये वो फ्यू एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे कल्चर को सम अप तो नहीं करती, सारा बयान तो नहीं करती, लेकिन उसकी झलक जरूर दिखाती हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मल्टीकल्चरल सोसाइटी? अभी हमने जो एस्पेक्ट्स डिस्कस किए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स कल्चर की डिस्कस की, वो हमें ये भी शो करती हैं कि पाकिस्तान में ये सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स और ये डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग ये इकट्ठे मिलके रहते हैं. हेंस दे मेक पाकिस्तान अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी. एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे कल्चर इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं.
A multicultural society is one where people from different backgrounds and cultures live together peacefully. पुरअमन तरीके से different backgrounds और different cultures से के लोग इकट्ठे मिलके रहते हैं. There are few advantages of being in a multicultural society. They are better tolerance, बेहतर बर्दाश्त. जब आप एक दूसरे की ज़बान को समझते हो, एक दूसरे के रहने के तरीके को समझते हो, तो फिर आप में बेहतर बर्दाश्त पैदा होती है और आप दूसरे को अंडरस्टैंड भी बेहतर तरीके से करते हो. Increased creativity, जब इतनी डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग अलग आएंगे जो अपने अपने जहन के मुताबिक और अपने कल्चर से डिफरेंट आइडियाज लेके आएंगे, तो ऑब्वियसली क्रिएटिविटी इंक्रीज करेगी. स्पीक नेटिव लैंग्वेज एंड डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर लैंग्वेजेस. जो ज़बान वो बोलेंगे वो नेटिव होगी, लेकिन दूसरी ज़बानों को सीखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे. जैसे अगर आप पाकिस्तानी हो तो उर्दू तो आपको आती है, फिर आप इंग्लिश भी पढ़ते हो. अगर आप पंजाबी हो तो आपको पंजाबी का भी कुछ एस्पेक्ट आता है. अगर आप सिंध में रहते हो तो सिंधी भी आती है. अगर आप मुल्तान वगैरह में रहते हो तो आपको सराइकी भी आती है. बलोचिस्तान में रहते हो तो बलोची भी आती है, पश्तो भी आती है. सो यस, दीज आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स. और अगर आप को एग्जिस्ट करते हो, जैसा कि पाकिस्तान में है कि हम बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग इकट्ठे मिलके रहते हैं, तो इस तरह आपको एक दूसरे की समझ भी बेहतर आती है और आप एक बेहतर इंडिविजुअल, एक बेहतर इंसान भी बनते हो. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हिच एस्पेक्ट्स ऑफ योर कल्चर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू. आपके कल्चर का कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो आपको सबसे ज्यादा अहम लगता है? मतलब हमारे पाकिस्तानी कल्चर का ऐसा एस्पेक्ट. अब ये क्वेश्चन जो है ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है. अगर मैं कहूँ तो मैं प्रॉबेबली कहूंगी कि मेरे लिए शायद रिलीजन सबसे इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ, मैं अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स को मनाना जानती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं. क्योंकि ओपिनियन है ना, अपनी आप ओपिनियन दे सकते हो, अपनी राय का इजहार कर सकते हो. आप में से कोई कह सकता है जी क्लोथिंग, कपड़े, लिबास, मुझे शलवार कमीज बहुत पसंद है, या मुझे वो पग बहुत पसंद है, या मुझे चप्पल बहुत पसंद है पेशावरी. फिर आप में से कोई स्पोर्ट्स के बारे में कह सकता है, मुझे हॉकी पसंद है. समवन वुड से मुझे पोलो पसंद है. सो यस, इसका आंसर आपकी अपनी चॉइस पे, रीजन आपने खुद देना और डिटेल आंसर लिखना है. लाइक आई वुड से दैट religion is most important to me because I love enjoying the festivals, religious festivals like Eid al-Fitr and Eid al-Adha, and I also love to celebrate the birth of Holy Prophet, peace be upon him. So इसी तरह आपको अपनी choice का aspect choose करके उस पे अपना reason देना है. Now we are moving on to page 106. It's the work page of the book. इसके questions अब हम करते हैं. The A part is circle the correct answer. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. आपको 3 चॉइसेस गिवन है, इसमें से आपने सही चॉइस पिक करके सर्कल करनी है. पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ 3 चॉइसेस हैं, रिलीजन, पॉपुलेशन, क्लाइमेट. हमने पढ़ा था कि जब पार्टीशन हुई तो वो पार्टीशन किस बेसिस पे हुई थी? एक्सीलेंट, रिलीजन की बेसिस पे हुई थी. सो यस, ओवर हियर रिलीजन इज द राइट आंसर. सो आप उसको ऐसे सर्कल कर देंगे. सेकेंड इज, द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज 50%, 90%, 97%. हमने अभी ही देखा स्टार्ट में कि 97% पीपल और पॉपुलेशन इन पाकिस्तान फॉलोज इस्लाम. सो इसका मतलब है सही आंसर वुड बी 97%. थर्ड वन इज, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज उर्दू, सिंधी, पंजाबी. सिंधी और पंजाबी तो खुद इंडिकेट कर रहे हैं कि वो सिंध की और पंजाब की जबान है. सो यस, दैट लीव्स अस विद उर्दू being our national language or official language. Ho Jamalo is the popular dance of, हमने सिंधी कल्चर डिस्कस किया, पश्तून, पंजाबी, बलोची. You can go back to the lecture and you can recall these cultures and then you can answer this question. It belongs to Sindh, Punjab या खैबर पख्तूनख्वा? It belongs to Sindh. सिंध का एक और भी आर्ट फॉर्म बहुत फेमस है, याद है आपको? Excellent! Wow! You people do study. It is the Sindhi Bhagat, जिसमें डांस, ड्रामा और स्टोरी इनको कंबाइन करके एक दास्तान बयान की जाती है. Now we'll move to the next question. Okay. The part B of work page is give short answers. इन questions के आपने छोटे answers देने हैं. The first one being, what shared cultural aspect helped to form Pakistan? ऐसा कौन सा कल्चर का एस्पेक्ट था या ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक थी जिसकी वजह से पाकिस्तान बना? So yes, you are absolutely right. Religion is the shared aspect that helped form Pakistan. Second is, name a traditional handicraft. आप कोई भी लिख सकते हैं. मैंने फॉर एग्जाम्पल पंजाबी मीनाकारी लिख दी है.
आप सिंधी अजरक भी लिख सकते हैं, आप मुल्तानी पॉटरी भी लिख सकते हैं, जो मुल्तान के बर्तन हैं नीले रंग के, आप चिन्योटी फर्नीचर भी लिख सकते हैं. सो इट इज़ अप टू यू. आप कोई भी पाकिस्तान के किसी भी इलाके के या किसी भी सूबे के खूबसूरत से हैंडीक्राफ्ट का नाम लिख सकते हैं. थर्ड वन इज नेम द इस्लामिक फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान. सो यस, ईद उल फितर, ईद उल अजहा एंड बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. हमारी 2 ईदें जो हम बनाते हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना. What are some of our traditional foods? अब ये आप मुझे बताएंगे जल्दी से, मुंह में पानी आ रहा है ना. Let's talk about खीर. Yum. Let's talk about गाजर का हलवा. ये. What else? क्या कह रहे हैं आप? Oh, you're talking about दाल का हलवा. So yes, it can be anything. It can be kebab. It can be saji. It can be anything. You can take any name as long as you write just few of them. So that's where we end our chapter. We end our questions. Next chapter हम start करेंगे next lesson में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.